नमस्कार, मैं शिवनारायण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सफलता के सूत्र सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज का उद्देश्य आपकी बिजनेस की ग्रोथ को और अधिक रफ्तार देना है। इसी के तहत आपको रोज एक सफल व्यक्तित्व के ऊर्जावान विचारों से रूबरू कराया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। आप आरसीएम मय हो जाए। तो ऐसे हमारे पास 8 सूत्र हैं जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं। तो आज आप थोड़ा उसको स्पेशल ध्यान दें। सबसे पहली बात, आरसीएम बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर्स की। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है। सबको पता है? और किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जिन लोगों को मिलता है, या जिन लोगों को रुतबा मिलता है, या जिन लोगों को पहचान मिलती है, वो लोग कम होते हैं। इसमें किसी की चाल नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इसके तय में बात पहली तो ये है कि कामयाबी जो है उसकी 2 बुरी आदतें हैं। पहली, वो मेजॉरिटी में नहीं रहना पसंद करती है। हेलो, मिनॉरिटी में रहना पसंद करती है। क्यों जी? कामयाबी हमेशा मिनॉरिटी, कम लोगों में रहना पसंद करती है। और दूसरी, कामयाबी केवल और दर्द के पेट से जन्म लेती है। और आम आदमी आराम तलब है, उसको लगता है कि ऐसे ही हो जाए। इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कोर ग्रुप। और इस बिजनेस में वो फायदा लेंगे, वो पैसा कमाएंगे, उनको इस देश की बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर बड़े बड़े नामों के साथ बुलाया जाएगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर ग्रुप में शामिल होंगे। मसलन यहां पंजाब में एक बहुत रिनाउंड एक संगठन है जिसको बोलते हैं श्रोमणी अकाली दल। सुना सबने नाम? कितने मेंबर होंगे? लाखों होंगे मेरे ख्याल है। लेकिन उसकी वजह से प्रभावशाली लोग कितने हैं? यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का बल किन लोगों को मिला हुआ है? 10 लोग। वो 10 लोग वो हैं, जब उनको वहां बुलाया जाता है अकाल तख्त में मीटिंग के लिए, वो ये नहीं कहते कि साली के लड़के की शादी है, मैं नहीं आ सकता। हेलो, वो कमिटेड है उसके लिए, वो समय देते हैं। उनका अल्टीमेट गोल है कि उसमें कुछ करना है। जिन लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन से अल्टीमेट बेनिफिट लेना है, उन लोगों को कुछ अपने सुख आराम त्याग करके उनके बेसिक वो काम करने पड़ेंगे जो फंडामेंटली काम करने के लिए बताए जाते हैं। इसलिए यहां भी ये खुला दरबार है, कोई भी आदमी आके साइन कर ले, बिजनेस में वो आ जाएगा, शुमार वो होगा। लेकिन जो लोग कोर ग्रुप में बैठेंगे, जो वो नियमित काम करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के लिए करने के लिए जरूरी है, वही लोग जो है इसमें अच्छे मुकाम भी लेंगे, अच्छी कमाई भी करेंगे। तो मैं आपको संक्षेप में वो 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो देखने में आपको बहुत दिनों तक महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। कोर ग्रुप में सबसे पहला जो काम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आदमी चाहता है कि 2 साल बाद उसके पास 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ आए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उसकी पहचान हो, सबसे पहला हमें जो काम इस ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी के लिए करना है, वो काम है आपको इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं उनका 100% यूजर होना है। यदि आप बिजनेस में हैं और आपके वजन के ऊपर आरसीएम का कपड़ा नहीं है, तो आप अपनी कामयाबी के पहले ही स्टेप पे उड़ा अटका रहे हैं। आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप किसी से बिजनेस की बात करेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये आना घर पे टांड पे रखा है, दिखाऊंगा। हाँ जी। अगर आपने पहना हुआ है, वो पूछेगा कैसा है, आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, बात खत्म। और कपड़ा जो पहना हुआ होता है वो हमेशा अच्छा लगता है। कपड़ा रखा हुआ अनसिला और कपड़ा पहना हुआ, मट्टी और मूर्ति का फर्क है। एडवर्टाइजमेंट करनी है हमने कि हम यूज करते हैं, हमने यूज करके देखा, आप करिए। आपके घर में आपकी शेल्फ के ऊपर एक गैर प्रोडक्ट पड़ा है और आप सपना देख रहे हैं कि आपको कार मिलेगी, जब तक उसके प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मालिक तो देख रहा ना, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं है, आप हैं और भगवान है। हाँ जी, ठीक है। तो 100% यूजर, 100% आरसीएम की पेस्ट आप यूज करते हैं, पेस्ट आपके घर में खत्म हो गई, पिकअप सेंटर पे खत्म हो गई, तो कोशिश करें कि उतने दिन बाथरूम से काम चले, कोई दूसरा पेस्ट नहीं आए। अगर आपका ड्रीम सामने है तो दूसरी पेस्ट को छूते हुए आपको लगे कि सांप बैठा काट लेगा, पीछे कर ले, हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज, हमें पैसे इसलिए मिलते हैं कि कंपनी ने हमें क्या देखा कि हम उनके लॉयल बायर रहें, हमेशा उनसे सामान लें। तो मिनिमम हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि इतना सामान हम हर महीने लेंगे। नहीं लेंगे तो कोई स्कूल से नाम नहीं काटेगा, कोई जुर्माना नहीं करेगा, अपने आप को हिसाब देना है। और इतने प्रोडक्ट आज हैं, उसके बावजूद अगर सामान हम नहीं लेते तो वी आर नॉट कोर पर्सन। थर्ड वन इज,
शो द प्लान डेली। प्रत्येक दिन आप किसी नए व्यक्ति से इस बिजनेस की चर्चा करें। इस बात को हम करना सीख लें, रट्टा मार लें। हर चीज का मेरे को किसी चीज का वैज्ञानिक आधार क्या है ये हमारे बस की बात नहीं। धरती घूमती है, घुमा के नहीं देखी, कभी देखी किसी ने? तो मान लीजिए ना जी, बस सबने करके देखा, उनका हो गया, मैंने करके देखा, मेरा हो गया, तो आप भी मान लो यार। ऐसा करने से क्या होगा? एक व्यक्ति रोड से जा रहा था, उसने देखा कि रोड साइड पे जंगलात के लोग कुछ काम कर रहे हैं। एक आदमी क्या कर रहा है, वो कस्सी के साथ जमीन में गड्ढा लगाता है, दूसरा आदमी फटाफट उसको बंद कर देता है, वो फिर लगाता है, वो फिर बंद कर देता है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसने पूछा कि ये क्या मजाक है? कहता काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बोला क्या है कि हम रोजाना इस काम पे 3 लोग होते हैं। ये गड्ढा लगाता है, मैं उसमें मट्टी डालता हूं, बीच बार आज छुट्टी पे है जो बीच में पौधा रखता था, जो बीच में पौधा रखता था वह छुट्टी पे। हम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं पूछा उनसे, शो द प्लान डेली, शो बाय सेल्फ। खुद दिखाना सीखें ताकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाएं। आप बस में हो तो आप बात कर सकें, आप रात में, दिन में, रिलेटिव में, शादी में, ब्याह में, कहीं भी हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं कि जहां आप हैं वहां बिजनेस है। फोर्थ वन इज रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट एवरी डे। स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है कि 3 महीने बाद हम क्या हों, चलता फिरता आरसीएम। हेलो, आज की डेट में मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाए, आम आदमी हो, खास आदमी हो, जनरल हो, गवर्नर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, किसी की सेहत का हाल पूछने आया हो या बधाई देने आया हो, कोई दुनिया के विषय की बात कर ले, 5 सेंटेंस बोलने के बाद जो बात होगी उसका नाम होगा आरसीएम। मैं मजबूर हूं यार, आई कैंट हेल्प इट। ये मेरी बस की बात नहीं, अब कुछ हो गया है तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड बने। ये मैं उसके नुस्खे बता रहा हूं कि हम 8 काम 90 दिन लगातार करें, उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं बोलना मैं। उसके बाद तो आपको स्वयं नहीं करना पड़ेगा। हम उन कामों में कामयाब होते हैं जिन्हें करना हमें रुचिकर लगता है। हेलो, और हम उन कामों में कामयाब होते हैं जिन कामों को करते हुए हमें गर्व महसूस होता है। मुझे ये बताइए कि बाहर आप इस समय, आप में से कौन ऐसा बहादुर है सड़क के ऊपर जाकर नाचेगा? कोई नहीं नाचेगा। पर आप नाचे थे जब कई और नाच रहे थे, आप सबसे ज्यादा नाच रहे थे। आज मेरे यार की शादी है। हेलो, मैं रिलेट कर पा रहा हूं अपनी बात समझाने में इस बात को। जब तक आपकी अकल इसमें शुमार है, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड इसमें इन्वॉल्व है, तब तक ये काम बहुत अच्छे नहीं होगा। सो आधा घंटा 1 घंटा किताब पढ़ने से हमें वो लोग मिलेंगे जिन्होंने जुनून सवार किया। डॉक्टर साहब ने ऐसा एग्जाम्पल दिया। हमें लगता है कि हमारे हालात खराब है, आप एक किताब में जाइए, आपको 20 गुना बुरे हालात में आदमी ने कुछ करके दिखाया, वो पढ़ने को मिलेगा, आपका हौसला बढ़ेगा कि मैं भी कर सकता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें जो उसमें पात्र था, उसका हीरो था, वो इससे 50 गुना ज्यादा टफ टाइम फेस कर रहा था। मैंने कहा बच्चे चल आगे, कुछ भी नहीं है तेरे साथ। तो मेहनती, कर्मठ, जुनूनी लोगों का संग आपको जुनूनी बना सकता है, कोई दूसरी चीज आप में जुनून नहीं भर सकती। वो चीज किताबों में शामिल है। अभी मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, बुक्स में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। आधा घंटा किताब पढ़ी जा सकती है। खबरें तो लोग आपको मुफ्त में देते हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ता। कुछ अलग करके कुछ अलग हो सकता है। एक टेप दिन में हम सुन सकते हैं, वहां भी संगत की बात है। नहीं सुनेंगे तो तब भी एक टेप सुनेंगे, दिलेर मेहंदी की सुनेंगे, माइकल जैक्सन की सुनेंगे। पर दिलेर मेहंदी की टेप सुन के तो हम दिलेर मेहंदी हुए नहीं। मुकेश कोठारी की टेप सुन के आप मुकेश कोठारी हो सकते हैं। मुझे याद है जब मैं ये बिजनेस साइन किया, मैंने इस सिस्टम के अंदर केवल 5 टेप हुआ करते थे। पहले 90 दिन, मुझे नहीं, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं, शायद 500 बार सुना होगा मैंने। जो चीज आपका टोटल ब्रेन, आपकी मेंटल केमिस्ट्री चेंज कर दे, वो है संगत। हेलो, एक टेप डेली, अटेंड ऑल मीटिंग्स। जो भी आपकी अपलाइन आपको इंपॉर्टेंट कह के गाइड करती है कि आपको ऐसी मीटिंग्स में आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। उसके बीच में कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको अपना उस तरह का सपना आपका है और आप उसकी कुछ प्राइस देना चाहते हैं, हर चीज जो है वो कीमत मांगती है। जितना बड़ा सुख है, जितना बड़ा रुतबा है, उतना ही बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका कुछ कमाया हुआ ऐसा नहीं है जो आप छोड़ेंगे। 8th वन इज फॉलो द सिस्टम। सिस्टम है टेप्स, बुक्स, फंक्शन। उसके अंदर जो ऐसे ABCD 4 चीजें हमने जो करनी है वो बहुत महीन है, थोड़ा ध्यान दें। पहला इस इंडस्ट्री का सिद्धांत है एडिफिकेशन। अभी मैं एक शब्द में आपको बता रहा हूं। एडिफिकेशन के मायने है बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा करना। ये हमारे स्वभाव में शामिल होना चाहिए कि आज के बाद हमारी जिंदगी का ये नियम बन जाए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई अच्छा विचार आए, अच्छा ख्याल आए, अच्छी बात करने को मन करे तो मुंह खोलना है, नहीं तो चुप रहना है। और आज तक की लाइफ में हम रिवर्स करते आए हैं। अच्छा लगता है तो हम चुप रहते हैं,
बुरा लगता है तो हम तुरंत उसके ऊपर कमेंट करते हैं। कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं और वो आपने अपनी अपलाइन से सीखा नहीं है या उनको करते हुए देखा नहीं है, तो उसको अंजाम देने से पहले पूछ लें कि करूं या ना करूं। और पूछने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। कुछ लोग पूछते भी गलत तरीके से, कुछ लोग पूछते नहीं है, बताएंगे हेलो कि जी वहां जी मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है ना, तो जवाब पता क्या हुआ, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। क्योंकि इधर नियम क्या है, बुरा बोलना ही नहीं है, सिर्फ अच्छा बोलना है। क्योंकि मैं अगर आपको रोकूंगा तो आप नेगेटिव हो जाएंगे उससे। आप कोई भी आदमी नहीं चाहता कि कोई मेरे को सलाह दे, क्योंकि मैं भी एक लॉ फॉलो कर रहा हूं। कुछ लोग पूछते नहीं है, बताते हैं। मैं बचपन में ऐसा करता था, हमें पता था कि पेरेंट्स किस काम के लिए अलाउ करेंगे, किस काम के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो जहां ग्रांटेड होता है कि इस काम के लिए तो उन्होंने अलाउ करना ही नहीं, वो पहले कर लेना। बहुत भुगता मैंने उस गलती को, अब नहीं कर रहा। वो बताना नहीं है, सूचना नहीं देनी, पूछना। पूछने का तरीका क्या, पूछने का तरीका ये नहीं है कि जी मेरे सामने ऐसा है कि मैं अमृतसर में एक आदमी एक्साइटेड है और एक गोरखपुर में है, और मुझे ये बताइए कि मैं गोरखपुर जाऊं या फरीदाबाद जाऊं, इधर अमृतसर जाऊं। ये अच्छा तरीका है, पर यह भी अच्छा तरीका नहीं है। आप केवल मात्र उनके सामने अपने बिजनेस को ड्रॉ करें कि ये मेरा लेवल है, इतने लोग मेरे बिजनेस में है, इतने लोग मीटिंग में आते हैं, इतने लोग सेमिनार में गए थे, इतने लोग टेप सुनते हैं, इतने लोग किताब पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, दिस इज द काउंसलिंग। जो चीज, कोई भी ऐसा काम जो आपको एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से छुपाना पड़े, वो करना नहीं है। और पूछते वक्त उनको सलाह नहीं देनी कि ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा कर लूं, मेरा मन करता है कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए। 1 सेकंड का जवाब कट, यस और नो, लंबी बात ही नहीं होती। अदरवाइज जो चीज बढ़ जाती है, हो चुकी होती है, जब वो नासूर बन के सामने आती है तो आप अपने काम को भी खराब करते हैं, आपकी अपलाइन का बिजनेस और उनका नाम भी खराब होता है। काउंसल अपलाइन। सी, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम में ध्यान दें, दाएं बाएं नहीं झांके। क्योंकि आपके पास जॉब है, आपके पास बच्चे हैं, बीवी है, घर है, परिवार है, पेरेंट्स है, ठीक है, समाज है, रिश्तेदार हैं, शादियां हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके पास। आपने एक छोटा सा स्लॉट निकाला टाइम का, 2-3 घंटे का डेली, कि इस बिजनेस को देना है। उस 3 घंटे में भी अगर हम फोकस्ड नहीं है तो हम इससे बहुत कुछ नहीं ले पाएंगे। इधर उधर तांका झांकी कि उसके ग्रुप में क्या हो रहा है, उसके साथ कितने बंदे जुड़ गए, वो कौन सा MLM कर रहा है, इसको क्रॉस लाइन भी बोलते हैं। इसलिए और बहुत सारी मर्यादाएं हैं। तत्काल सुख, छोटा लालच, छोड़ेंगे नहीं तो कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। अपने प्रीवियस काम को, अपने प्रेजेंट काम को इस काम के साथ इंटरमिंगल नहीं करें। इस काम के जरिए दूसरे काम ढूंढने की कोशिश ना करें। माइंड योर ओन बिजनेस, फोकस अपॉन द एथिक्स, द सिस्टम ऑफ RCM बिजनेस। मर्यादाएं हैं कुछ, उनका पालन करें। डी, कोई ऐसा समाचार जो आपको लगता है कि ये सौहार्दपूर्ण नहीं है, उसको अपलाइन से काउंसिल करें, बात करें, डाउनलाइन को नहीं बताएं। पर्दा नहीं रखना, बिकॉज घर में रात को फोन की घंटी बज जाए कि कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई, तो पहले बच्चों को उठा के बताते हैं या बुजुर्गों को, हाँ जी, बस इतना ही समझ लो, काफी है। इवन क्रॉस लाइन को भी नहीं। क्रॉस लाइन को आप एक नेगेटिव न्यूज देंगे, वो आपको 10 देंगे, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है, दोनों में आपका फाइनेंशियल। क्रॉस लाइन से बात करते हुए आप ये ख्याल रखें, अगर आप किसी क्रॉस लाइन लीडर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसको इंफॉर्मेशन पास करते वक्त ये ऐसा मान लें कि मैं अभी उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो मेरी सबसे प्रिय डाउनलाइन है, जिसके नेगेटिव होने से मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हेलो, अगर कोई ज्यादा उंगली डालता है तो उसको यह समझा दें कि आप अपनी अपलाइन से बात करें। मैं माफी चाहता हूं कि इस विषय पे बात करने से पहले कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको डिटेल में समझानी चाहिए थी, लेकिन ये कोर्स है, इस पे अलग बात करेंगे। ये सारे कंटेंट्स जो है, जब आप अगले 90 दिन कमिटेडली, पूरी कमिटमेंट, 100% अश्योर्ड, संकल्प में एक शक्ति होती है जो अभी संकल्प लेने से ही अंदर से आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। जिस दिन आप इसमें रम जाएंगे, लास्ट बात मैं बोल रहा हूं, तब आप थकेंगे नहीं, आपको भूख नहीं सताएगी, आपको नींद नहीं सताएगी, आपको शादियां तंग नहीं करेंगी। आपके सामने एक बहुत बड़ा मकसद होगा, ऐसा मकसद कि आप सिपाही हैं, आप जिम्मेवार हैं, लाखों लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, जिनके घर में आपकी वजह से इनकम आ सकती है। आपको लाखों हजारों चेहरे नजर आएंगे जो आपकी कामयाबी से और आपकी एक्टिविटीज के साथ सरोकार रखते हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनकी दुआएं आपको महामानव बना सकती हैं। बंगाल में एक सेमिनार हुआ, मैं स्टेज से उतरा, एक बुजुर्ग औरत ने मेरा माथा चूमा। उसकी भाषा मैं नहीं समझा। एक व्यक्ति जो दोनों भाषाएं समझ सकता था, उसने मुझे को बोला कि ये तुम्हें दुआएं दे रही थी, क्योंकि इसका जो बच्चा है, बेटा एक ही जो इसका लड़का है,
जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, वो 700 रुपए की नौकरी करता आ रहा है पिछले लगभग 9-10 साल से। उसने इस बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज की हैं और उसको 1200 रुपए का चेक आया है। मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को यहां जानता हूं, अच्छी इनकम है आपके लिए। मैं भी 2-4 हजार रुपए की इनकम सरोकार नहीं रखती हूं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिनके लिए 2-4 हजार एक्स्ट्रा उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब आप इस भाव में भर के काम करेंगे तो तब कोई और ही रंग होता है। मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। इट इज एंजॉयमेंट, यू नो, इट इज ब्लेस। कोई अंधों से रास्ता पूछता है? नहीं। मालिक ने इस लायक कर दिया, कोई कहे कि मेरे को बताओ, इससे बड़ा क्या मांग सकता हूं मैं उससे? मेरी एक नेक ख्वाहिश है कि आप जो नहीं समझे अभी तक वो कभी ना समझें, पर काम करें, 90 दिन काम करें, 90 डेज का संकल्प लें, 90 डेज दीवाने हो जाएं इसको सीखने के, और बाकी सब मालिक पे छोड़ दें। वो रहीम है, वो सबको देता है और आप उसके पात्र हैं। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैंने दिया और आपने ले लिया। ये पूरी कमिटमेंट आपके अंदर आए, ये संकल्प आपके अंदर जगे और आप अपने आप को बदल सकें, उसके लिए केवल एक ही फंडा है, माहौल। और वो माहौल आपको एटलीस्ट 90 डे बहुत कट्टर होके 8 कोर स्टेप्स में जो 8 फंडे, 100% प्रोडक्ट का यूज करना है, मिनिमम 1000 रुपए की मंथली आपकी परचेज होना चाहिए, प्लान दिखाने वाले बने, खुद दिखाएं लोगों को, डेली एक व्यक्ति को दिखाएं। बहुत अच्छी किताबें हैं हमारे सिस्टम में, उसको पढ़ें आधा घंटा कम से कम, ज्यादा पढ़ सके तो अच्छी बात। टेप प्रोग्राम है हमारा जिसके अंदर एजुकेशन है, मोटिवेशन है और नॉलेज है। एक टेप डेली सुने, सारी मीटिंग अटेंड करें, सारे बड़े फंक्शंस में जाएं, एक टीम प्लेयर की तरह काम करें, काउंटेबल रहें अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, और कंसिस्टेंसी शो करें, लगातार प्रयास करें। सिस्टम को फॉलो करें जिसमें एडिफिकेशन है, अपलाइन की सलाह लेना है, अपने बिजनेस पे फोकस रखना है और किसी भी नेगेटिव चीज को नीचे नहीं भेजना है। ठीक, इस तरह की ये 8 चीजें जो आप अगले 90 दिन तक पूरी कमिटमेंट के साथ अगर इनका पालन करेंगे तो न केवल आप वैसे हो जाएंगे, आपको अपने लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम भी ऐसा करो। क्लियर हो गया? हेलो, गॉट इट? और इस पूरे सिस्टम के अंदर करना क्या है? कोर बनना है, कोर बनाना है। बी कोर, टीच कोर। हेलो, और कोई काम नहीं है। इन 8 कामों को कमिटेडली करने वाला बनना है और लोगों को बनाना है। लोगों को बनाने का मतलब क्या है? लोगों को भाषण नहीं देना, लोगों के सामने बीइंग लीडर, बीइंग ए रोल मॉडल काम करना है कि देखो भी मैं तो कर रहा हूं, तुम करो ना करो। हेलो, क्योंकि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप स्वयं करते हैं। सिस्टम में जितनी बुक्स हैं, अगर आपके पास नहीं है और डेली कोई ना कोई किताब प्रोग्रेस में नहीं है, तो आप बॉम्बे की तरफ मुंह करके दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, कोई भी एक किताब लें, उसका सेवन शुरू करें, अंदर कुछ जाने दें। शुरू में अच्छा नहीं लगता, खोलते नींद आती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें आपका आनंद बढ़ेगा, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा आपको। तो